हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप लोग के लिए लेके आए हैं हिस्ट्री के चैप्टर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल ऑब्जेक्टिव। और जो कि चैप्टर 4 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद का मैंने सभी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ले आया है। और ये मतलब एक तरह से वायरल ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को जरूर कर ले। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। और ये एक बार में नहीं याद होता है तो एक दो बार जरूर देख ले, जरूर याद हो जाएगा। 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ए 1925 ईस्वी में, बी 1927 ईस्वी में, सी 1928 ईस्वी में, डी 1930 ईस्वी में। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वन का आंसर हो जाएगा, सी 1928 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? रोलेट कानून किस वर्ष पारित हुआ था? रोलेट कानून 1908 में, 1909 में, 1919 में, 1920 में। तो रोलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी 1919 में रोलेट कानून पारित किया गया था। रोलेट कानून 1919 में पारित किया गया था। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? ए जिन्ना, बी जतरा भगत, सी असली मुलियार और डी राम मनोहर लोहिया। तो 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी अली मुसालियार के नेतृत्व में हुआ था। यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ए बाल गंगाधर तिलक को, बी गोपाल कृष्ण गोखले को, सी लाला लाजपत राय को, डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा बी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ए 1919 ईस्वी में, बी 1927 ईस्वी में, डी 1928 ईस्वी में, सी 1928 ईस्वी में और डी 1930 ईस्वी में। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा सी 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन वापस भारत आया था। 6 नंबर का आंसर हो जाएगा दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी गांधी जी ने, सी अम्बेडकर ने और डी नेहरू जी ने। तो दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की? 6 नंबर का आंसर हो जाएगा सी अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया है? 12 फरवरी 1921 को, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1923 को और 12 फरवरी 1924 को। तो असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? 7 नंबर का आंसर हो जाएगा बी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। आते हैं 8 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। प्रथम आईसीएस थे कौन थे? तो ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी दादा भाई नौरोजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे प्रथम आईसीएस। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में खिलाफत आंदोलन का और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ए 1920 ईस्वी में तुर्की, बी 1920 में अरब, 1920 में फ्रांस और 1920 के जर्मनी। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ए 1920 में तुर्की। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करती है? खून विद्रोह कब और कहाँ हुआ? तो खून विद्रोह कहाँ हुआ? तो 1905 बिहार में, 1910 बंगाल में, 1914 उड़ीसा में, 1915 छोटानगर में। तो खून विद्रोह कहाँ हुआ था? 10 नंबर का आंसर हो जाएगा सी 1914 उड़ीसा में हुआ था खून विद्रोह। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए केसरी का, बी मराठी का, सी यंग इंडिया का और डी बंगाली का। तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा सी यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी मनमोहन मालवीय, सी जवाहरलाल नेहरू और डी चित्तरंजन दास। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। और वैसे 12 नंबर का आंसर हो जाएगा डी चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे स्वराज दल के। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? ए सरकारी नौकरियों में प्रवेश पर अंकुश लगाने के लिए, बी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश द्वार अंकुश लगाने के लिए, सी क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और डी कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए। तो रोलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी, क्या है सी में, क्रांतिकारियों गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार में किस नगर में हुआ था? ए मुंगेर, बी खगड़िया, सी पटना और डी इनमें से कोई नहीं। तो किस क्या था, किस नगर में हुआ था? तो किस नगर में हुआ था? 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सी हो जाएगा, पटना नगर में हुआ था सिखों के 10वें गुरु का जन्म। आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ए 1927 में गुरु गोलवलकर ने और बी 1925 में मेके बी हेडगोवार ने, सी 1926 में चित्तरंजन दास और डी 1928 ईस्वी में लालचंद राय। तो किसने स्थापना कब और किसने स्थापना की थी? तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा बी 1926 में चित्तरंजन दास ने।
आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? ए खिलाफत आंदोलन को, बी असहयोग आंदोलन को, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन को और डी भारत छोड़ो आंदोलन को। तो किस आंदोलन को वापस लिया था? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा बी असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्या क्वेश्चन कहती है, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और जिन्ना के बीच, गांधी जी और अली बंधु के बीच, सी गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। तो 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए 1916 ईस्वी में, बी 1918 ईस्वी में, सी 1920 ईस्वी में और डी 1908 में। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ये 1916 ईस्वी में वर्ष में हुआ था। आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, उमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? इसका आंसर हो जाएगा बी उमेश चंद्र बनर्जी। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा और कैसा लगता है आपकी जरूर शेयर कीजिएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ए 1915 ईस्वी में, बी 1916 ईस्वी में, सी 1917 ईस्वी में और डी 1918 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 20 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, बी, सी या डी? तो कौन सा आंसर हो जाएगा 20 का? ए 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? किसानों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर या डी उद्योगपतियों पर? तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था? 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए किसानों पर लागू हुआ था तीन कठिया प्रणाली। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 6 अप्रैल 1919 को, 9 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 1 मई 1919 को। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सी 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में देश व्यापी हड़ताल कब हुई? ए 6 अप्रैल 1919 को, बी 8 अप्रैल 1919 को, सी 10 जनवरी 1919 को और डी 15 जनवरी 1919 को। तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध में देश व्यापी हड़ताल कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी लाला लाजपत राय, सी वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। तो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा सी वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। भारत में राष्ट्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या? साहित्य समाचार पत्रों का प्रकाशन, भारत का राजनीतिक एकीकरण, सी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, डी भारत का प्रशासनिक एकीकरण। तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा सी अंग्रेजी शासन का विरुद्ध के असंतोष होगा। आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? 12 फरवरी 1921 को, 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1923 को और 12 फरवरी 1924 को। तो असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया था? 26 नंबर का आंसर हो जाएगा बी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? ए रामकृष्ण वर्मा ने, बी श्री कृष्ण सिंह ने, सी मजहरुल हक ने और डी सचिदानंद सिन्हा ने। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा ए रामकृष्ण वर्मा ने। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके संस्थापक कौन थे? तो 1875 रिपन, 1880 लिंटन, 1885 एओ ह्यूम और 1890 एनी बेसेंट। तो 29 नंबर का आंसर हो जाएगा सी 1885 एओ ह्यूम हो जाएगा। सी नंबर आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ए बारदोली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा और डी चंपारण। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि किस आंदोलन द्वारा दी गई थी? 30 का आंसर हो जाएगा ए बारदोली आंदोलन के द्वारा दी गई थी। आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में, देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ए महात्मा गांधी ने, बी बाल गंगाधर तिलक ने, डी मनमोहन मालवीय ने और सी मनमोहन मालवीय ने और डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज नामक पुस्तक। आते हैं 32 नंबर पे। कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ? 1893 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में और 1936 ईस्वी में। तो कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? 32 नंबर का आंसर देखते हैं। 32 नंबर का हो जाएगा बी 1894 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ए 1929 ईस्वी लाहौर, बी 1931 ईस्वी कराची, सी 1933 ईस्वी कलकत्ता और डी 1937 ईस्वी बेलगांव। तो पूर्ण स्वराज की मांग कौन सा कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो 33 नंबर का आंसर हो जाएगा ए लाहौर अधिवेशन में हुआ था पारित।
आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? राम मनोहर लोहिया ने, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत ने। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? 34 का सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आते हैं अब नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ए सितंबर 1920 कलकत्ता, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी नवंबर 1920 फैजपुर और डी दिसंबर 1920 नागपुर। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ए सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका 35 का। और आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1885 में, बी 1890 में, सी 1895 में और डी 1900 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 1885 वर्ष में हुई थी। आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? ए अमेरिका, बी फ्रांस, डी सी इंग्लैंड और डी रूस। तो कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से कांग्रेस शब्द लिया गया है। आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? एसएन ने, जतरा भगत ने, लाला लाजपत राय ने या गुंदाधुर ने। तो ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने लिया था? बी हो जाएगा जतरा भगत ने ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व लिया था। आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर। चौरी चौरा स्थापना वर्तमान भारत के किस राज्य में है? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। चौरी चौरा स्थान कहाँ पे है भारत में? तो 39 नंबर का क्या हो जाएगा? सी उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा भी पड़ता है। आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। आखिरी भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? बिहटा 1928 ईस्वी में, सोनपुर 1929 ईस्वी में, लखनऊ 1936 ईस्वी में और पटना 1937 ईस्वी में। तक अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी सोनपुर 1929 ईस्वी में। बी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? ए हंटर समिति, बी डायर समिति, सी मोंटेगू समिति और डी चैम्सफोर्ड समिति। तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हंटर समिति का गठन किया था। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन भी। किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने? नवंबर 1919 ईस्वी में, दिसंबर 1920 में, सितंबर 1921 में या इनमें से कोई नहीं। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नवंबर 1919 में अध्यक्ष बने थे। आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध किसने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। तो किसने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी? लाला लाजपत राय ने। आते हैं नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन पे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1870 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में। 44 नंबर का आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते हैं 24 तो देखते हैं 44 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 44 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, 1878 ईस्वी में पारित हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? लाला लाजपत राय ने, बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट ने, सी विपिन चंद्र पाल ने और डी दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो 45 नंबर का क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बीजी तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। बी नंबर आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1895 में, बी 1900 में, सी 1915 में और डी 1916 में। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा डी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में और 1919 ईस्वी में। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? 47 नंबर का आंसर देखते हैं। ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया? 31 अक्टूबर 1929 को, 2 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को। तो महात्मा गांधी ने नमक आंदोलन कानून किस दिन भंग किया था? तो 48 नंबर का आंसर हो जाएगा डी 6 अप्रैल 1930 को भंग किया था महात्मा गांधी ने नमक कानून। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 ईस्वी भुज, 1930 ईस्वी अहमदाबाद, 1930 ईस्वी दांडी, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी 1930 ईस्वी दांडी। सी नंबर आंसर हो जाएगा। आते हैं 50 नंबर। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? ए गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी, बी चंद्रशेखर आजाद 1920 ईस्वी, सी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी, डी सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा सी लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में किया था। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। खिलाफत
समिति का गठन किसने किया था? ए डॉक्टर M.A. अंसारी ने, बी हकीम अजमल खान ने, सी अली बंधुओं ने और डी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? 51 नंबर का आंसर हो जाएगा सी अली बंधुओं ने खिलाफत समिति गठन किया था। टीपू सुल्तान के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के और इनमें से कोई नहीं। तो 52 का आंसर हो जाएगा ए, मैसूर के टीपू सुल्तान शासक थे। आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या? केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? ए राजगुरु, बी बुटकेश्वर दत्त, सी सुखदेव, डी चंद्रशेखर। तो वो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, बुटकेश्वर दत्त थे। आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। 1932 ईस्वी में पुनः समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर में, गांधी जी और जिन्ना में, गांधी जी और इरविन में, गांधी जी और मैंडला में। तो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, गांधी जी और अम्बेडकर में हुआ था। आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पे। मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? 1919 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो 55 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में क्या, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में किसने आंदोलन किया है? ईश्वरचंद विद्यासागर ने, राजा राम मोहन राय ने, सी दयानंद सरस्वती ने, डी इनमें उपयुक्त सभी। तो 56 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी ने निम्नलिखित में आंदोलन किया था। आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। इल्विट बिल कब पारित हुआ? 1880 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में। इल्वर्ट बिल कब पारित हुआ था? 57 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, 1883 ईस्वी में इल्वर्ट बिल पारित हुआ था। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1919 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में और 1923 ईस्वी में। तो स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 58 क्वेश्चन है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए बालकृष्ण गोखले, बी विपिन चंद्र पल और सी बाल गंगाधर तिलक, डी गोविंद रानडे। तो 59 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, बालकृष्ण गोखले थे संस्थापक। आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ए 1914 ईस्वी में, बी 1916 ईस्वी में, सी 1918 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा। आंसर भी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? ए 1906 ईस्वी में, बी 1910 में, सी 1912 में और डी इनमें से कोई नहीं। तो लास्ट का आंसर हो जाएगा क्या होगा? बी 1910 ईस्वी में। और ये हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन था। तो आगे के और चैप्टर्स के क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम आपके एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए कुछ तो हेल्प जरूर कर पाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।